आज जो मूवी मैं ला रही हूँ ना, उसमें हॉलीवुड के काफी सारे एक्टर्स हैं। जॉनी डेप, क्रिस पाइन, एमिली ब्लंट, एना कैंड्रिज। और ये एक म्यूजिकल ड्रामा है जहाँ पे सारे मेन डायलॉग गाते हुए इन लोगों ने सुनाए हैं। सो मूवी की शुरुआत होती है तब हम अलग अलग लोगों के जीवन में देखते हैं। जैसे सबसे पहले कहानी हम देखते हैं जैक की, जो अपने माँ के साथ रहता था लेकिन काफी गरीब था। इनके पास एक सफेद रंग की काऊ थी जो जैक को काफी पसंद थी। वो उसकी एक दोस्त थी। तो दूसरी जगह पे हम सिंड्रेला को देखते हैं जो अपने दो सौतेली बहन और माँ के साथ रहती थी, परेशान थी। तीसरी कहानी कपल की, बेकर और उसके वाइफ की, जो एक ब्रेड का शॉप चलाते थे। उन्हें शादी के बाद कई सालों तक बेबी नहीं हुआ था और उसी उम्मीद में थे। और चौथी कहानी है रेड हुडेड गर्ल की। बेकर के शॉप में वो ब्रेड लेने के लिए आती है लेकिन उसे काफी भूख लगी थी, इसलिए वो ब्रेड चुराने लगती है। रेड गर्ल काफी घने जंगल में अपने नानी के साथ रहती थी, एक पेड़ के नीचे। उसकी नानी बीमार थी और इसीलिए वो एक ब्रेड चुरा रही थी खुद के खाने के लिए। अब ये सुनते ही बेकर कपल उसे फ्री में ब्रेड दे देते हैं और वो जंगल में अपने घर जाने के लिए निकलती है। यहाँ बेकर के पास एक खास चीज होती है, मैजिकल बीन्स, जो बेहद कीमती होते हैं, जो उसके पिता ने कहीं से तो चुरा के लाए थे। तब इनकी शॉप में खतरनाक विच आती है जो उसे उन मैजिकल बीन्स उसके पास कैसे आए ये बताती है। दरअसल जब विच यंग थी तब बेकर के पिता ने इन बीन्स को विच के बगीचे से चुराया था, जिसके कारण विच ने बेकर के पिता को श्राप दिया कि उनके फैमिली कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। और इसी के कारण बेकर और उसके पत्नी को बेबी नहीं होता। लेकिन किस्सा इधर ही खत्म नहीं होता। जब विच के मदर को पता चलता है कि गार्डन से कुछ मैजिकल बीन्स चोरी हुए हैं तो वो विच पर गुस्सा होती है कि तुमने किसी इंसान को ये बीन्स लेके जाने कैसे दिए। और वो विच को श्राप देती है और उसकी सुंदरता छीन लेती है, जिससे वो विच उसी समय बूढ़ी हो जाती है, जिससे विच को काफी गुस्सा आता है और वो वापस बेकर के पिता के घर पे आती है। उसने बीन्स चुराए थे इसके लिए। और उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो बेकर के पिता की छोटी बेटी थी, उसे वो चुरा लेती है, अपने साथ लेके जाती है। यानी वो छोटी बच्ची बेकर की बहन थी। अब विच ये सारी हकीकत उन दोनों को बताती है और कहती है इसी के कारण से तुम्हें बेबी नहीं हो रहा है। तो विच कहती है मैं तुम्हारे ऊपर का श्राप तोड़ सकती हूँ, तुम्हें वापस बेबी होगा और मैं भी वापस जवान हो सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ सामान लाना होगा। और वो कुछ सामान की लिस्ट उन्हें देती है जो बेकर और उसके वाइफ को ढूंढनी थी। उन्हें सबसे पहले एक काऊ ढूंढनी थी जो दूध से भी सफेद हो, एक ऐसा केप या फिर कपड़ा ढूंढना था जिसका रंग खून से भी ज्यादा लाल हो। उसके बाद उसे सुनहरे रंग के बाल ढूंढने थे और सोने के रंग का जूता ढूंढना था। और ये सारी चीजें उन्हें मूनलाइट यानी 2 दिन के पहले लानी थी। इसीलिए बेकर और उसकी वाइफ ये सारी चीजें ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो हम देखते हैं जो विच रहती है वो जंगल के बीच में एक छुपे हुए बड़े से टावर में चली जाती है। वहीं पे वो रहती थी जहाँ पे उसने बेकर के बहन को छुपा के रखा था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रपुंजल रहती है, जिसके बाल पीले रंग से भी सुनहरे थे और वो बाल टावर इतने ही बड़े थे। यहाँ पे रपुंजल को उसने सारी हकीकत छुपा के रखी थी कि उसने उसे चोरी करके लाया है। तभी वहाँ से एक लड़का गुजरता है जो खूबसूरत रपुंजल को देखता है और उसके प्यार में पड़ जाता है। तो दूसरी जगह पे हम देखते हैं ये जो पूरा राज्य था उसके एक प्रिंस भी थे, उनके शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। हम देखते हैं सिंड्रेला की सारी बहनें इस जश्न के लिए तैयार होकर निकलती हैं, इसीलिए सिंड्रेला काफी दुखी होती है। लेकिन तभी जंगल में मदर फेरी जो होती है वो आती है और उसकी विश पूरी करके उसे पूरी तरीके से प्रिंसेस बनाती है और सिंड्रेला उस जश्न में चली जाती है। तो दूसरी जगह पे पैसे ना होने के कारण जैक की माँ जैक को उस काव को बेचने के लिए कहती है। जैक को काव नहीं बेचनी थी क्योंकि वो इकलौती उसकी दोस्त थी, लेकिन उसकी माँ जबरदस्ती करके उसे काव बेचने के लिए भेज देती है और वो जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। तो दूसरी जगह रोज की तरह जब रेड हुडेड गर्ल ब्रेड लेके जंगल से अपने घर जा रही थी तभी उसे एक खतरनाक वुल्फ दिखाई देता है जो उसके पीछे पड़ता है। वो उसे अपने बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेड हुडेड गर्ल वहाँ से भागती है। भागते भागते वो बेकर से मिलती है और बेकर देखता है उसका केप लाल रंग से भी गाढ़े रंग का है, इसीलिए वो उसका केप छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे मार के वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पे बेकर की वाइफ आती है। वो दोनों भी निराश बैठे हुए थे, तभी उन्हें जैक दिखाई देता है अपनी गाय लेके जाते हुए। ये देखते हुए ये दोनों भी उसे मैजिकल बीन्स देते हैं और गाय को खरीद लेते हैं, लेकिन जैक उसे कहता है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे आए तो मैं गाय को लेने वापस आऊंगा। इसी दरम्यान हुडेड गर्ल घने जंगल से अपने नानी के घर पे जाती है जहाँ पे उसी वुल्फ ने उसकी नानी को जिंदा निगल लिया था और नानी के बेड पर वही वुल्फ उसके कपड़े पहने लड़की का इंतजार कर रहा था। वो गर्ल पहचान जाती है कि ये तो वुल्फ है और जोरों से चीखने लगती है, लेकिन वुल्फ उसे भी जिंदा खाकर वहाँ पे सो जाता है। तभी उसकी चीख सुनकर बेकर उसके मदद के लिए आता है। वो देखता है कि वुल्फ सोया हुआ है और उसके अंदर से 2 लड़कियों की आवाजें आ रही है, इसीलिए वो वुल्फ को मार के गर्ल और उसके नानी को बचाता है। इसके बदले में वो गर्ल उसे थैंक यू कहती है और अपना केप उसे दे देती है
है। अब यहाँ पे जैक के माँ ने उसे काफी मारा था क्योंकि वो पैसे के बजाय कुछ मैजिकल बीन्स लेके आया था, लेकिन उन मैजिकल बीन्स से बहुत ही बड़ा पेड़ तैयार होता है जो आसमान से होकर एक दूसरे जादुई जायंट्स की दुनिया में प्रवेश कर रहा था। जैक उस ऊंचे से पेड़ पे चढ़ने लगता है और उसे वहाँ पे जायंट्स की दुनिया दिखाई देती है और उनके घर से वो सोने के बड़े बड़े कॉइन्स चुरा लाता है। उसकी माँ ये सब कुछ देख के खुश होती है कि फाइनली अभी वो 2 टाइम का खाना खा सकते हैं। प्रिंस और सिंड्रेला दोनों भी काफी अच्छा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन 12 बजने से पहले ही जैसे फेरी मदर ने कहा था सिंड्रेला वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी जगह पे जैक अपनी काऊ वापस लेने के लिए जाता है, लेकिन बेकर उसे देने से मना करता है। इसीलिए जैक वापस अपने घर लौटता है और वापस उसी दुनिया में चढ़ के काफी सारा सोना लाने की कोशिश करता है। इसी दरम्यान जायंट मॉन्स्टर को भी पता चलता है कि कोई उसके घर में से सामान चुरा रहा है, इसीलिए वो भी पेड़ से नीचे आने लगता है। ये देख जैक उस पेड़ को सीधा तोड़ देता है, जिससे जायंट उस पेड़ के साथ नीचे गिरता है और मर जाता है। तो दूसरी जगह पे प्रिंस सिंड्रेला की तलाश कर रहा था। प्रिंस के साथ उसका दोस्त भी था जिसे रपुंजल पसंद आई थी। वो प्रिंस को रपुंजल के सुनहरे बालों के बारे में बताता है और इसी तरह बेकर की वाइफ उनकी ये बातें सुनती है। वो रात में उसी टावर के यहाँ पे जाती है और रपुंजल को आवाज देती है। रपुंजल को लगता है कि विच आई है, इसलिए वो अपने बाल नीचे डालती है, लेकिन बेकर की वाइफ उसके कुछ बाल काट लेती है और अपने पास रखती है। उसी रात सिंड्रेला खुद प्रिंस के पास वापस जाती है, वैसे ही सुंदर बन के। प्रिंस के साथ अच्छा खासा वक्त बिताती है, लेकिन उसे याद आता है कि वो उसकी तरह अमीर नहीं है, वो एक नौकरानी है और प्रिंस शायद उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए वो काफी फ्रीक आउट होती है और वहाँ से भागने लगती है। इसी दरम्यान उसका एक शू वहीं पे रह जाता है जो प्रिंस उठा लेता है। जब सिंड्रेला जंगल से भाग रही थी तब बेकर की वाइफ उसका शू मांगती है और सिंड्रेला उसे दे देती है। यहाँ पे अगले दिन प्रिंस का दोस्त रपुंजल के टावर में जाता है और रपुंजल उसे देख के काफी खुश होती है कि पहली बार उसने किसी दूसरे इंसान को देखा था। उससे वो दोस्ती करती है। जब वो वापस लौट रहा था तब विच ये सब कुछ देख लेती है और उसे जख्मी करती है ताकि वो वापस इस टावर में आ ना सके और रपुंजल को भी बाहर जाने से मना करती है, लेकिन उसे पता चल गया था कि ये कुछ तो छुपा रही है। इसलिए रात में ही वो टावर से भाग जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है। उसे अपना बॉयफ्रेंड मिलता है और दोनों भी खुशी खुशी रहते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह बेकर और उसके वाइफ को सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए थे और वो विच को बुलाते हैं, लेकिन काऊ अब जिंदा नहीं थी। तो विच पहले उसे जिंदा करती है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसे खिलाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो विच उससे पूछती कि तुमने ये बाल कहाँ से लाए? तो वो कहती है ये रपुंजल के बाल है। तो विच उसे कहती है रपुंजल मेरे ही घर में रहती है और मैंने इन बालों को टच किया था, इसीलिए तुम इन्हें यूज नहीं कर सकती और इनका श्राप नहीं टूटता। लेकिन तभी उसके हाथ में कौन रहता है तो जैक उसे कहता है उसके बाल भी सुनहरे हैं और वो कौन उस काऊ को खिलाते हैं और तभी विच का श्राप टूट जाता है और सबसे पहले विच वापस सुंदर हो जाती है। बेकर की वाइफ इमीडिएटली प्रेग्नेंट हो जाती है और उन्हें बेबी होता है। जैक और उसकी माँ अमीर हो जाती है। फाइनली सिंड्रेला भी प्रिंस को एक्सेप्ट करती है और उससे शादी करती है और रपुंजल को भी उसका बॉयफ्रेंड मिल गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। बेकर और उसकी वाइफ को बेबी तो चाहिए था, लेकिन बेबी के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो झेल नहीं पाते। उन्हें पता लगता है कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है बेबी को बड़ा करने के लिए और काफी इरिटेट होने लगते हैं। तो जैक के घर में एक मैजिकल बीन्स बचा था, वो जमीन पे गिरता है और दूसरा पेड़ उगने लगता है और उस पेड़ से जो जायंट की वाइफ रहती है वो इस दुनिया में आ जाती है जैक को मारने के लिए और इस पूरे गांव पे वो हमला करती है। यहाँ पे सिंड्रेला को भी शादी के बाद पता चलता है कि प्रिंस हमेशा लड़कियों के पीछे ही जा रहा है अभी भी, इसीलिए वो उसे छोड़ के वापस वुड्स आती है। तो यहाँ पे विच ने रपुंजल को अपने बेटी की तरह ही पाला था, इसीलिए उसे वापस लाने के लिए जाती है, लेकिन रपुंजल मना करती है। तो गुस्से में विच उसके हस्बैंड पे जादू करने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी जादू काम नहीं कर रही है। यानी उसे अभी खूबसूरती तो मिल गई थी, लेकिन उसकी जादू, उसकी मैजिक करने की शक्ति उससे निकल गई थी। अब ये सब लोग दुखी हो जाते हैं और वापस वुड्स में आते हैं, जहाँ पे लगातार वो जायंट वाइफ पूरे राज्य को तबाह कर रही थी। अब वो सब लोग विच को दोषी ठहराते हैं, लेकिन विच उन्हें कहती है कि ये मेरे कारण नहीं, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के कारण हुआ है। यहाँ पे इन सबको रियलाइज होता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस के कारण ही आज उनके ऊपर ये इतनी बड़ी मुसीबत आई है। किसी को बेबी चाहिए था, किसी को पैसे चाहिए थे, तो किसी को सुंदरता चाहिए थी। इसी बीच में बेकर की वाइफ कुछ ढूंढने के लिए जंगल के बीचों बीच जाती है और जायंट द्वारा मारी जाती है। जब बेकर को ये पता चलता है कि उसकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है तो वो काफी दुखी हो जाता है और अपने बेबी को दोषी ठहराते हुए वो सिंड्रेला को वो बेबी सौंपता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वो भी जंगल में जा रहा था तब वो अपने पिता से मिलता है और वो अपने पिता से गुस्सा होकर कहता है कि जो भी कुछ चल रहा है उन मैजिकल बीन्स के कारण चल रहा है जो आपने विच के गार्डन से चुराए थे और आप मुझे बचपन में अकेला छोड़ के भाग गए थे।
अब ये सब कुछ सुनने के बाद उसके पिता उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं मुझे पता है तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अपने बच्चे को ऐसे किसी के पास छोड़ के मत जाओ। जब बेकर को पता चलता है कि वो भी अपने पिता की तरह ही बन रहा है, तब उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वापस जाके अपने बेटे को वो अपनाता है। आगे सब लोग एक प्लान बनाते हैं और जो जायंट था उसे मार गिराते हैं, लेकिन इस पूरी चीज में जैक की माँ और जो रेड हुडेड गर्ल रहती है उसकी नानी भी मारी जाती है। इसी दौरान प्रिंस भी सिंड्रेला से माफी मांगता है, लेकिन सिंड्रेला को रियलाइज हुआ था कि प्रिंस ऐसा ही रहेगा, इसीलिए वो उसे छोड़ देती है। अब यहाँ पे ये सब लोग अनाथ थे, जैसे कि सिंड्रेला, जैक, रेड हुडेड गर्ल और बेकर खुद। इसलिए वो लोग साथ में ही रहने का डिसाइड करते हैं और इनकी जो बेकरी रहती है वो शॉप चलाते हैं और जैसे भी उनकी जिंदगी चल रही है उसी में वो खुश रहते हैं। तो विच भी अपने हरकतों से परेशान होके अपने माँ के पास जाती है और उसे सजा देने के लिए कहती है और वो मेल्ट डाउन हो जाती है और मारी जाती है। तो ये थी मूवी इनटू द वुड्स। सो ये सारे फेरी टेल्स इन्होंने एक किए हैं और अदर साइड दिखाने की कोशिश की है कि अक्सर हमें फेरी टेल्स में हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा हैप्पी एंडिंग के बारे में नहीं रहती। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।